ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਸੈਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲੌਕ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜੋ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜੋ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, तो बिना देरी दे स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर दैट इज़ क्लॉक पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट करन तो पहला एक मोटिवेशनल थॉट सारिਆਂ ਲਈ ताकि थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ पॉजिटिव जो है वो रखिए। राइट, सो थॉट ऑफ द डे इज अ चैम्पियन इज डिफाइंड नॉट बाय देयर विंस। ठीक है, जो चैम्पियन होता है वो अपने इससे नहीं डिफाइन होता कि वो कितना जीत रहा है, राइट, बट बाय हाउ दे कैन रिकवर व्हेन दे फॉल। पर वो कैसे रिकवर करता है अपने आप को जब वो फॉल करता है, जब वो गिरता है, उस चीज़ से चैम्पियन का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा काम वही होता है कि जब हम गिरते हैं तो कब किस तरीके से हमें उठना है, राइट, किस तरीके की हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए उस टाइम जब हम गिर जाते हैं। राइट, उस टाइम उठ के फिर आगे बढ़ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, चैम्पियन बोलते हैं। राइट, जैसे आप सारे चैम्पियन हो। तो स्टूडेंट इस मोटिवेशनल थॉट के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लॉक पार्ट 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्लॉक के बेसिक क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ हर टाइप वाइज किस किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनता है वो कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस किए थे। राइट, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लें। ठीक है, और उसके बाद ही इसी को देखना। ठीक है, आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पीसीएस सीसेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या है, अ वॉच गेन्स टाइम यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक कांस्टेंट रेट से। ठीक है, एक कांस्टेंट रेट से जो वॉच है वो कुछ टाइम जो है वो गेन कर रही है। राइट, इट वाज ऑब्जर्व दैट इट वाज 6 मिनट स्लो। ये 6 मिनट स्लो थी कब? रात के 12 बजे। कौन से दिन? मंडे को। राइट, मंडे को रात के 12 बजे ये 6 मिनट स्लो थी। ऑन फ्राइडे एट 12 o'clock। ठीक है, और फ्राइडे 12 बजे रात के इट वॉज 6 minutes 48 सेकेंड फास्ट। ठीक है, ये 6 मिनट 48 सेकेंड क्या थी? फास्ट थी। हमने बताना है व्हेन वॉज इट करेक्ट। ठीक है, कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये जो क्लॉक है इसने करेक्ट जो टाइम है वो शो किया होगा। राइट, तो देखो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मंडे, राइट, मंडे कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, रात के 12 बजे। राइट, ये जो वॉच थी ये कितनी स्लो थी? 6 मिनट स्लो। ठीक है, 6 मिनट स्लो मतलब 6 मिनट पीछे चल रही थी। राइट, और फ्राइडे को 12 बजे। ठीक है, फ्राइडे को 12 बजे ये जो है ये 6 मिनट 48 सेकेंड जो है ये क्या हो गई? फास्ट हो गई। राइट, और ये यूनिफॉर्मली जो है वो गेन कर रही है। मैं पहली लाइन में बोला गया कि यूनिफॉर्मली जो है वो गेन हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमने बताना करेक्ट टाइम कब होगा। राइट, करेक्ट टाइम जो है वो कब होगा? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनके बीच में टाइम कितना बन रहा है। मतलब मंडे रात को 12 बजे और फ्राइडे रात को 12 बजे के बीच में जो टाइम है वो कितना बन रहा है। अगर आप देखो तो मंडे से फ्राइडे, ठीक है, जो टाइम है वो कितना बन रहा है? 4 डेज का। ठीक है ना, 4 डेज का टाइम बन रहा है। कैसे? ट्यूसडे 12 तक 1 दिन हो जाएगा, वेडनेसडे 12 तक 2 दिन हो जाएंगे, थर्सडे 12 बजे तक 3 दिन हो जाएंगे, और फ्राइडे 12 बजे तक जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 दिन का टाइम आ गया। 4 दिन को अगर मैं आवर्स में लिखूं, ठीक है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 4 दिन में हमारे पास कितने आवर्स आ जाएंगे? दैट इज 24 into 4। ठीक है, 24 into 4 मीन्स 96 आवर। राइट, अब देखो अब देखते हैं कि 96 आवर में कितना गेन किया इसने। ठीक है, 6 मिनट स्लो थी और ये 6 मिनट 48 सेकेंड फास्ट होगी। मतलब जो टोटल गेन है वो कितना हुआ? 6 मिनट उधर के, 6 मिनट 48 सेकेंड इधर के। तो टोटल अगर मिला दिया जाए तो 12 मिनट 48 सेकेंड इसने गेन किया ओवरऑल। 12 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट्स को एक बार एक ही उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, एक ही यूनिट में। ये मिनट में है, ये सेकंड में है।
ठीक, तो इसको एक ही यूनिट में मिनट में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करके। सो 48/60 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर कितना होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 4/5 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट ये हो गए, 4/5 मिनट ये हो गए। अगर ओवरऑल आप प्लस करो तो हमारे पास ये आ जाएंगे 64/5 मिनट। ठीक है, इतना गेन हुआ है 96 आवर में, राइट 96 आवर में इतना गेन हुआ है। पर हमारा अप्रोच है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हेन वाज इट करेक्ट। ठीक, करेक्ट का मतलब बिल्कुल जब जीरो पे आ जाए ना, मतलब ना तो गेन हो ना ही लॉस हो, मतलब बिल्कुल जीरो पे। ठीक, तो देखो अगर मतलब हमने किसका निकाला, ये 6 मिनट स्लो थी। ठीक, तो 6 मिनट जब गेन हो गया, ठीक है, तो 6 मिनट वाला अगर हम निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, करेक्ट टाइम पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर 64/5 मिनट जो है हुआ है 96 आवर में, तो क्या हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा 96 के साथ मल्टीप्लाई, ये 64 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने आर आएंगे कितने, 1 मिनट में। ठीक, पर हमें निकालना है 6 मिनट का, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 6 मिनट, और ये 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, राइट। अगर आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करो तो ये जाएगा 2 के टेबल में 3 पे आता है, और ये 2 के टेबल में 32 पे आता है। 32 और 96 को कैंसिल कर सकते हो आराम से, राइट। तो 32 के टेबल में 96 कितने पे आता है, 3 पे आता है, राइट। तो ओवरऑल अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45 आवर। मतलब 45 आवर में कितना गेन हुआ है, 6 मिनट गेन हुआ है। तो जो 6 मिनट का स्टार्टिंग में लॉस था, स्लो था, वो 6 मिनट जब गेन हो जाएगा, राइट, तो करेक्ट टाइम आपके पास आ जाएगा ना। तो वो कब आया, 45 आवर में करेक्ट टाइम आया। कितने आवर में, 45 आवर में। तो अगर अभी जो टाइम है वो मंडे को 12 बजे है रात के, ठीक है, मंडे को 12 बजे है रात के, तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 45 आवर ऐड कर देंगे। 45 आवर मीन्स 24, मतलब एक पूरा दिन हो गया, प्लस 21 आवर। ठीक, एक पूरा दिन हो जाने का मतलब क्या है कि मंडे से आप कहां शिफ्ट हो गए हो, ट्यूसडे। ठीक, ट्यूसडे कहां, कितने बजे, 12 बजे, राइट। ये 24 घंटे हो गए, पूरा दिन हो गया। अब 21 आवर आपको और जो है वो ऐड करने हैं। तो ये रात के 12 PM बजे हैं, ठीक है। तो एक बार 12 और ऐड करते हैं। अगर 12 और ऐड कर दें तो वेडनेसडे के सुबह के 12 बज जाएंगे। ठीक, अगर हम 12 घंटे और ऐड करते हैं, 12 आवर्स और ऐड करते हैं। ठीक, अब देखो 12 और ऐड कर दिए, कितने बचे, अब 9 रह गए, क्योंकि टोटल हमें 21 ऐड करने थे। ठीक, तो 9 अगर इसमें और जोड़ दें तो ये वेडनेसडे 9 बज जाएंगे, कितने, रात के 9 PM। ठीक, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, राइट। और जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप किया वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। ठीक, कोइंसाइड का मतलब होता है कि जैसे अगर आर वाली जो हैंड है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे है तो जो मिनट वाली हैंड है वो उसके ऊपर है, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, तो हमें पता लगाना है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जो है वो क्लॉक, जो हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो कोइंसाइड करते हैं इन अ डे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं अच्छे से, राइट। तो एक बार मैं क्लॉक बना लेती हूँ। सपोज यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, राइट। तो बात करते हैं, सपोज 2 बजे का टाइम है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब 2 बजे का टाइम होता है तो जो आर वाली हैंड है वो यहाँ पे होती है, और जो मिनट वाली हैंड है वो होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सामने कौन सा टाइम हो गया, ये बज गए 2 बज गए। ठीक, अब देखो जब 2 से आगे टाइम चलेगा, ठीक है, 2 से जब आगे टाइम चलेगा तो जो ये मिनट वाली हैंड है ये मूव करेगी इस साइड, ठीक है ना, ये इस साइड ऐसे ऐसे मूव करती जाएगी, राइट। और जो आर वाली हैंड है वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगी। ठीक, तो आप फील करोगे कि 2 बज के कुछ 10 मिनट के लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स, मतलब 2 बज के 10 मिनट पे ये दोनों सुइयां जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर होंगी। ठीक है, मतलब ये दोनों सुइयां, ये दोनों हैंड्स एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, राइट। तो यहां से हमने क्या देखा कि 1 आवर में दोनों हैंड्स,
ठीक है, एक दूसरे को एक बार कोइंसाइड करेगी ना, क्योंकि उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद ये जो मिनट वाली सुई है ये आगे चली जाएगी, ठीक है, 12 बजे पहुंच जाएगी, यहां से 3 बज जाएंगे, ठीक। तो 1 आवर में कितनी बार कोइंसाइड किया? एक बार, 1 टाइम, राइट। तो ऐसे अगर मैं बात करूं 12 आवर्स की, ठीक है, अगर मैं ऐसी बात करूं 12 आवर्स की, तो 12 आवर्स में वैसे कितना होना चाहिए? 12 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि 1 में अगर 1 टाइम है तो 12 आवर्स में कितना होना चाहिए? 12 टाइम्स होना चाहिए। बट, ठीक है, बट होता क्या है, 12 आवर में हमारे पास ये कितना आता है? 11 टाइम्स, ठीक है, एक टाइम कम आता है, उसका भी हम जो रीजन है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर 12 आवर में 11 टाइम्स ये कोइंसाइड करती हैं, तो पूरे दिन में मतलब 24 आवर में ये कितने टाइम्स करेंगी? इसका 11 का डबल, दैट इज 22 टाइम्स। मतलब कि ये दोनों हैंड्स जो है वो पूरे दिन में कोइंसाइड करती हैं कितनी बार? 22 टाइम्स। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा, ठीक। अब इसका जो रीजन है ना, कि ऐसा एक टाइम की कमी क्यों आती है, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एक मैं नई क्लॉक बना लेती हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कितना है? 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ठीक। तो सपोज हमारे पास जो टाइम है वो हो रखा है 11 बजे का, ठीक है, 11 बजे का टाइम है। मतलब जो हमारे पास जो आर वाली हैंड है वो 11 पे होगी, और जो मिनट वाली हैंड है वो किस पे होगी? 12 पे होगी, ठीक है। ऐसे 11 बज जाएंगे, ठीक। अब देखो, अब आप नोटिस करोगे, ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको इमेजिन करना है इस चीज को, कि 11 से 12 के बीच में देखते हैं ऐसे कौन सा टाइम है जब ये दोनों हैंड्स जो है वो कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ पे ये जो मिनट वाली हैंड है, ठीक है, ये आगे ऐसे मूव करती जाएगी, ठीक है, और जो हमारी आर वाली हैंड है ना, ये हल्का हल्का मूव करेगी, ठीक है। जैसे 11:05 हो गए तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी, फिर 11:10 पे यहाँ पे, राइट, हल्का हल्का जो वो मूवमेंट करती जाएगी, ठीक है। ये कब मिलेंगे? ये जब पूरा ऐसे चक्कर पूरा करके पूरे 12 पे दोबारा से आ जाएंगे, तो ये जो आर वाली हैंड है ये भी किस पे आ जाएगी? 12 पे आ जाएगी। ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और उस टाइम कितना होगा? उस टाइम कितना होगा? 12 बज चुके होंगे, ठीक। मतलब 11 से 12 के बीच में ये दोनों हैंड्स कब कोइंसाइड करती हैं? 12 o'clock, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कि 12 से 1 बजे का अगर टाइम लें, ठीक है, 12 से 1 बजे का टाइम लें, तो देखो, अब देखो ये 12 बज चुके हैं। अब जो मिनट वाली हैंड है ये आगे जल्दी से मूव कर लेगी, ठीक है, ये आगे जल्दी से मूव कर लेगी, पर जो आर वाली हैंड है वो स्लोली मूव करेगी, ठीक। तो देखो, ये मिनट वाली हैंड जो वो आगे जाई जा रही है, और जो आर वाली हैंड है वो कुछ यहीं पे है, ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ती है। तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं आएगा 12 से 1 के बीच में, ठीक है, 12 से 1 के बीच में जब ये दोनों क्या करें? कोइंसाइड करें, राइट। आप फील भी कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि 11 से 1 के बीच में, ठीक है, सिर्फ एक बार जो है ये कोइंसाइड हुए हैं। कब? 12 बजे, ठीक है। 11 से 1 के जो टाइम है उसके बीच में सिर्फ 1 टाइम जो है ये कोइंसाइड हुए हैं। मतलब 2 आवर्स में सिर्फ एक बार कोइंसाइड हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो 1 टाइम है, ठीक है, जो 12 आवर का जो पूरा प्रोसेस है, जो मैंने 12 से स्टार्ट किया, 12 से 1, 1 से 2, ऐसे पूरा 12 तक, ठीक है, इसमें ये 12 की जगह 11 टाइम्स जो है वो कोइंसाइड हुए हैं। ऐसे अगला बार भी जब हम ऐसे करेंगे तो अगले 12 घंटे में भी, अगले 12 आवर्स में भी ये 11 टाइम्स जो है वो कोइंसाइड करेंगे। तो 11 + 11 हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया? 22 टाइम्स। क्लियर? इसका मतलब कि जो हमारे पास मिनट हैंड है एंड आर हैंड है, ये पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में जो कोइंसाइड है ये कितनी बार करेंगी? 22 टाइम्स। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर? तो पूरा कंसेप्चुअली मैंने आपको अच्छे से बताया इसमें। तो इमेजिन करके एक बार आप खुद भी इसको ट्राई करना कि ये जो है एक टाइम की जो कमी है वो आपको मिलेगी, ठीक। तो स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, अगला भी क्वेश्चन थोड़ा इसी टाइप का है, पर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग है। देखो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, ठीक है, पूरे दिन में कितनी बार आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, कि जो हैंड्स है वो स्ट्रेट लाइन में होती है पर उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है, ठीक। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्लॉक बना लेते हैं फॉर द रेफरेंस, राइट। ये हमारे सामने सपोज क्लॉक बन गई, ठीक है। स्टूडेंट, जब 6 बजे का टाइम होता है,
ठीक है, 6 बजे का टाइम मीन्स कि जो आर हैंड है वो किस पे होगी, 6 पे होगी, और जो मिनट हैंड है वो किस पे होगी, 12 पे होगी। ठीक है, तो ऐसे 6 बज जाएंगे, राइट। अब देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दोनों जो हैंड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन, ठीक है, ऐसे इनकी लाइन टेढ़ी है, दोनों हैंड्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट मीन्स एक अगर इधर है तो दूसरी जस्ट ऑपोजिट है, ठीक। तो इस चीज का मतलब क्या होता है, दोनों जो है 180 डिग्री का एंगल बना रही है ना, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो हमारे पास जो एंगल है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमने ये पहचाना कि पूरे दिन में ऐसा कितनी बार होता है कि जो ये दोनों हैंड्स हैं ये 180 डिग्री का एंगल बनाएं। ठीक, तो देखो अगर आप इसमें नोटिस करो ना, इसमें भी सेम कंसेप्ट है जो हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया है। ठीक, तो देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पूरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 8 10 11। ठीक है, ये पूरा टाइम हो गया, क्लियर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं कह रही, पर ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि जब हमारे पास जो है कुछ 3:15 का भी लगभग कुछ टाइम होता है ना, 3:15 का कुछ लगभग टाइम होता है, तब भी ये क्या होती है, ऐसे 180 डिग्री का जो एंगल है इनके बीच में बनता है। ठीक है, तो देखो आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि इसमें भी 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में, राइट, एक ही बारी ऐसा होगा, ठीक है, वन टाइम एक ही बारी ऐसा होगा कि जो दोनों हैंड्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें भी, राइट, जैसे अगर हम इसको थोड़ा 4 के अप्रोक्स लें, ठीक है, आर हैंड को 4 के अप्रोक्स लें, राइट, तो जो मिनट हैंड है, ठीक है, ये कुछ 10 के अप्रोक्स ऐसे जाएगी, तो इनके बीच में ऐसे स्ट्रेट जो लाइन बनेगी, राइट, मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे 1 आवर में क्या होता है, 1 टाइम होता है। बट ठीक है, बट इसमें भी अगर हम 12 आवर का देखें, ठीक है, 12 आवर का देखें तो ये 11 टाइम्स आता है, मतलब 1 टाइम जो है ये कम आता है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था। ठीक, तो अगर 12 आवर में 11 टाइम्स आ रहा है तो 24 आवर में कितना आएगा, इट इज 22 टाइम्स, राइट। 24 आवर में कितना आएगा, 22 टाइम्स, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक, अब इसका रीजन भी जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज का रीजन क्या है। ठीक है, देखो आज आप सपोज हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है, इस वॉच में हम ले लेते हैं कि सपोज 5 बजे का टाइम है। ठीक है, 5 बजे का टाइम है, मतलब जो हमारे पास आर वाली हैंड है वो 5 पे होगी और जो मिनट वाली हैंड है वो 12 पे होगी, राइट। ठीक, अब देखो 5 से 6 अगर आप जाओ, ठीक है, 5 से 6 अगर आप जाओ तो ऐसा कौन सा टाइम है जो दोनों हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, ऐसा कौन सा टाइम होगा, राइट। तो देखो जैसे 5 बज रहे हैं, ठीक है, ये मिनट वाली हैंड जो ये आगे जाती जाएगी, ठीक है, ये आर वाली जो हैंड है ये भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगी, वो होगा टाइम 6 बजे का। ठीक है, कौन सा टाइम होगा, 6 बजे का टाइम होगा जब दोनों क्या करेंगी, कोइंसाइड, जो दोनों क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। ठीक, तो 5 से 6 के बीच में कब ये कोइंसाइड हुई, 6 o'clock, राइट। अब देखो अगर आप 6 से 7 को नोटिस करोगे, आप इसको इमेजिन करने की भी कोशिश करना, 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक है, जैसे ये 6 बज चुके हैं, यहाँ पे 12 मिनट वाली, अब देखो मिनट वाली सुई आगे बढ़ती जाएगी और जो आर वाली सुई है ये भी हल्का हल्का आगे बढ़ जाएगी। सपोज 6-5 थोड़ा इधर आ जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ठीक है, राइट, ये भी थोड़ा से आगे बढ़ती जाएगी, ये भी थोड़ा से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कोई भी आपको ऐसे स्ट्रेट में नहीं दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में ये दोनों हैंड्स जो वो नहीं दिखेंगी, राइट। तो मतलब 6 के 7 बजे का टाइम जो होता है, 6 से 7 बजे का जो टाइम होता है उसमें ये एक भी बार जो है वो स्ट्रेट लाइन में पूरा 180 डिग्री का जो एंगल है ये नहीं बनाती। ठीक, मतलब हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि 5 से 7 बजे के बीच में, मीन्स 2 आवर्स में सिर्फ एक टाइम ऐसा आया जब ये दोनों हैंड्स जो थी वो क्या थी, स्ट्रेट लाइन में थी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, राइट। तो इसी वजह से, ठीक है, यहाँ पे जो है एक जो टाइम है उसकी कमी आती है। ठीक है, वैसे तो 12 आवर्स में कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, बट ये इस चीज की वजह से, राइट, कि ये 2 आवर में सिर्फ एक ही बार जो है वो स्ट्रेट लाइन में आए, तो उसकी वजह से एक कम हो जाता है। ठीक, तो 12 आवर्स में अगर 11 टाइम्स है तो पूरे दिन में 24 आवर में कितना होगा, 22 टाइम्स होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी सही होगा। क्लियर, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपको अगर डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट जो है वो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को अगर
थोड़ा इमेजिन करके सोचना कि किस तरीके से ये 1 टाइम कम आ रहा है, राइट? क्लियर? बढ़ते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाउ मेनी टाइम्स टू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर? तो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब दोनों हैंड्स जो हैं इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, जो हैंड्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, थोड़ी एल शेप आपको नजर आएगी, चाहे ऐसे सीधी आए, जो थोड़ा ऐसे हल्की सी टिल्टेड आए, बट जो शेप है वो क्या बनेगी, एल शेप, राइट? तो देखो थोड़ा सा इसको ना डायग्राम से समझते हैं, राइट? तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, राइट? कि कब कब जो है जैसे 90 डिग्री का जो है वो एंगल है वो बनता है. ठीक है, जैसे सपोज अगर आप देखो तो जब 9 बजते हैं, ठीक है, जब 9 बजे का टाइम होता है तो जो दोनों हैंड्स के बीच में एंगल है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का. ठीक, जैसे ऐसे ये आर वाली जो हैंड है ये 9 पे होगी और ये जो मिनट वाली हैंड है ये किस पे होगी, 12 पे होगी. ठीक है, और बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का. ठीक है, ऐसे काफी टाइम आता है जब 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो देखो अब इस चीज को समझते हैं कि 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर के टाइम में ऐसा कितनी बार होगा कि जब दोनों हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे से 90 डिग्री का जो एंगल है वो बना रही होगी. ठीक है, तो देखो समझते हैं इस चीज को, राइट? 4, 5, 6. तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रही, मैं अप्रॉक्स लेके चलूंगी ना, लगभग, मतलब कुछ, क्योंकि कुछ मिनट्स का इधर उधर हो सकता है, राइट? तो मैं अप्रॉक्स से चलूंगी कि सपोज अगर कुछ मैं बोलूं कि 4 कुछ यहाँ पे ये 4 के थोड़ा सा करीब है आर वाली हैंड, ठीक है, और जो मिनट वाली हैंड है, राइट, जो मिनट वाली हैंड है, 1 सेकेंड, ठीक है, वो आपकी है कुछ यहाँ पे, राइट? ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब करके ना, थोड़ा जस्ट 1 सेकेंड, राइट? हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं अच्छे से. 12, 6, 3, 9. ठीक है, 1, 2, 7, 8, 10, 11. ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आर वाली हैंड को, ठीक है, थोड़ा सा 4 के करीब लूँ, राइट, और जो मिनट वाली हैंड है इसको थोड़ा 1 के करीब लूँ, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, राइट? आप आराम से देख सकते हो 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है. ठीक, तो देखो 4 बज के कुछ 5 मिनट हुए हैं, है ना, ये लगभग का टाइम है जब इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का. ठीक है, अब देखो ये जो मिनट वाली हैंड है ना, अब तो ये आर हैंड के पीछे है, ठीक है ना, एक बार तो ये आर हैंड के पीछे है. अब ऐसा टाइम भी आएगा ये जो आर हैंड के आगे चली जाएगी. ठीक है, आगे चली जाएगी. सपोज मैं अगर ले लूं, ठीक है, थोड़ा सा हम ये वाला ले लेते हैं टाइम, कि ये कुछ यहाँ पे बीच में है, राइट, और ये कुछ यहाँ पे इसके बीच में है. ठीक है, मतलब जब 4, 4:30 से ऊपर का जब टाइम हो रखा है, ठीक है, तो तब भी ऐसा होगा कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा. तो आपने क्या इसमें नोटिस किया कि 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है, ऐसा 2 बार आता है. ठीक है, ऐसा 2 बार हुआ, एक तो आर हैंड के पीछे वाले टाइम, ठीक है, और एक आर हैंड से जब वो मिनट वाली हैंड उससे आगे चली जाती है उस टाइम, इन दोनों के बीच में जो 2 बार, ठीक है, मतलब 1 आवर में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बना, 2 टाइम्स, राइट? 1 आवर में बना 2 टाइम्स का. अगर 1 आवर में 2 टाइम्स का बना है तो 12 आवर में कितने का बनेगा, राइट? 12 का डबल कर देंगे मतलब 24 टाइम्स का बनेगा. बट ये कितने का बनता है, ये बनता है 22 टाइम्स का. ठीक है, मतलब दो बरी की जो है वो कमी आती है. ठीक, 2 बरी की कमी जो है वो आती है, राइट? उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे, पर पहले पूरे दिन का देख लेते हैं. अगर 12 आवर में 22 टाइम्स का बन रहा है तो पूरे 24 आवर में, ठीक है, पूरे एक दिन में कितने का बनेगा, 44 टाइम्स का बनेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? अब इस रीजन को डिस्कस करते हैं कि ऐसी कमी क्यों आती है. ठीक है, तो देखो लेते हैं, बात करते हैं 2 से 4 बजे के बीच के टाइम की. ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच के टाइम की बात करते हैं, राइट? अब देखो जब 2 बजते हैं, ठीक है, 2 बजते हैं, नई जो वॉच है वो बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए. यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 7, 8, राइट? अब देखो जब 2 बज जाते हैं तो ये जो आर वाली हैंड है, ठीक है, ये किस पे होगी, 2 पे होगी. जो मिनट वाली हैंड है ये किस पे होगी, 12 पे होगी.
राइट, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा टाइम होगा, ठीक है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, हमें कुछ एग्जैक्ट नहीं, कुछ ऐसे आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, आप थोड़ा सा अप्रॉक्स लेके चल सकते हो, ठीक। तो मैं अगर थोड़ा सा बात करूं, ठीक है, कि सपोज आर वाली हैंड थोड़ी सी इधर मूव करी, ठीक है, और जो मिनट वाली हैंड है इसने इसको ऐसे क्रॉस किया एंड सपोज यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इनके बीच में सपोज कितने का बना, 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, मतलब कुछ 2:25 पे है ना, कुछ मतलब अप्रॉक्स में ले रहे हो आप, ठीक है। तो एक बार बन गया एंगल, राइट, कितने बजे, 2 बज के कुछ टाइम पे, राइट। अब देखो, अब अगर ये मिनट हैंड ऐसे मूव करेगी, ठीक है, तो अब ये कब बनाएंगी, जब पूरे 3 बज जाएंगे, ठीक है। कब टाइम, मतलब 2 बजे, 2 से 3 तक, है ना, 2 से 3 के पहले सिर्फ एक बार एंगल बना 90 डिग्री का, ठीक है। और फिर कब बना, 3 बजे, ठीक है। 3 कब बजेंगे, जब आर वाली सुई यहाँ पे होगी और जो मिनट वाली सुई है ये पूरे 12 पे होगी, ठीक है, तब बना, राइट। मतलब अब जो है वो 2 बार बन चुका है, ठीक। अब देखो, अब 3 बजे के बाद कब बनेगा ना, एक तो 3 बजे बना, राइट। अब 3 बजे के बाद कब बनेगा, ठीक है, ये कब बनेगा, जब कुछ ये जो आर वाली सुई है ये कुछ 3 के करीब होगी और जो मिनट वाली सुई है ये कुछ ऐसे 6 के करीब होगी, ठीक है। तब बन जाएगा इनके बीच में कितना, 90 डिग्री का एंगल, राइट। और उसके बाद कब बनेगा, है ना, अभी सपोज 3:30 बजे का कुछ टाइम हो चुका है, अब उसके बाद कब बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। अब कब बनेगा, अभी तो पूरे जो है 4 बज चुके हैं, उसी के ऊपर बाद में बनेगा, ठीक है। मतलब अगर 2 से 4 बजे की अगर बात की जाए तो जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है ये सिर्फ 3 बार बना, ठीक है। एक तो 2 बज के कुछ टाइम पे, एक तो 3 बजे और एक 3:30 के कुछ करीब, ठीक है। ये कितनी बार बना, 3 टाइम्स, मतलब 2 आवर्स में कितनी बार बना, 3 टाइम्स, है ना। वैसे नॉर्मली कितनी बार बनता है, 4 टाइम्स, 1 आवर में 2 टाइम्स, 2 आवर में 4 टाइम्स, बट यहाँ पे वे 3 टाइम्स बना, मतलब एक टाइम कम बना, ठीक। ऐसे अगर आप डिस्कस करोगे ना 8 से 10 बजे की जो सिचुएशन है, उसमें भी आप फील करोगे कि उसमें भी जो एंगल है, ठीक है ना, जो एंगल है 90 डिग्री का वो 3 बार बनेगा, ठीक है, 8 से 10 बजे के टाइम में, राइट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो 12 आवर है उसमें 2 टाइम्स की कमी आती है, तो कितना आता है ये, 22 टाइम्स, 12 आवर में 22 टाइम्स और 24 आवर में कितना बन जाएगा, 44 टाइम्स, मींस आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इस चीज को इमेजिन करके अच्छे से और मतलब खुद से एक बार प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, ये आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, ये जो स्ट्रेट बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री का, ठीक। तो हमने डिस्कस किया था कि पूरे दिन में, है ना, 24 आवर्स में ऐसा कितनी बार होता है, 22 टाइम्स होता है, राइट, जब ये ऑपोजिट जो है होती हैं एक दूसरे के। बट इन्होंने पूछा 12 आवर्स में, ठीक है, तो अगर पूरे दिन में 22 टाइम्स होता है तो 12 आवर में, आधे दिन में, राइट, कितना होगा, 11 टाइम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। उस एक टाइम की कमी क्यों आती है वो भी जो है वो हमने डिस्कस जो है वो आराम से इसमें किया था, राइट, ठीक है। तो इन 3-4 जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, इसको इमेजिन करके अच्छे से आपने जो है वो प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है एक ही बारे में आपको क्लियर ना हो, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है ये, ठीक है, बट प्रैक्टिस करना, समझने की कोशिश करना, डोंट गिव अप, राइट। तो स्टूडेंट, ये 6th क्वेश्चन एक आपके लिए, ठीक है। हमने इसमें 2 पार्ट जो है अभी किए हुए हैं, तो दोनों पार्ट्स को रिवाइज करके हर टाइप का हमने क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया है, तो उसके हिसाब से आपने ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, राइट। और इसका जो ऑप्शन है वो भी गिवन है, एक बार मैच कर लेना कि सही है कि नहीं है, ठीक, क्योंकि सी सेट में ना इस टाइप के भी क्वेश्चन की इसको कौन सी स्टेटमेंट इनफ रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, है ना, राइट, ये भी पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस जो है वो की हुई है, ठीक है। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जो आपने इसमें कंप्लीट जो है वो करना है, राइट। तो ये था हमारे पास क्लॉक का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ आए होंगे, राइट। अगर थोड़े से कम भी समझ आए हैं, खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, इमेजिन करने की कोशिश करना, क्लियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।